नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ये ऊंचाहार विधानसभा है। यहाँ पर आपको बता दें, पिछले 2 बार से यानी कि पिछले 10 सालों से मनोज पांडे ने अपनी जो है किला एक तरीके से बनाया हुआ है। वो लगातार सपा से यहाँ जीत रहे हैं। इस बार देखना ये होगा कि क्या बदलाव होगा। क्या इस बार फिर से या हैट्रिक लगाएंगे मनोज पांडे या फिर कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए आज मतदान जो हो रहा है उसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पहुँचे हैं ऊंचाहार में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार क्या लगता है, उन्हें बदलाव होगा या मनोज पांडे फिर से एक बार एक नया इतिहास रचेंगे। क्या लगता है? देखिए, जो विधायक था यहाँ का, उसने 10 साल कोई विकास किया नहीं। तो अब की बदलाव की लहर है, तो बदलाव में वोट पड़ रहे हैं यहाँ पे। कौन लगता है इस बार बदलाव में? कांग्रेस लड़ाई में है। लड़ाई में है जी। क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना हर जगह? नहीं, कांग्रेस वजूद नहीं खो रही है। आपको दिख रहा होगा हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और साथ में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है। हर चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, तो चाहे किसानों के लिए हो, उस पर वो काम कर रही हैं। क्या लगता है इस बार किस आंकड़े तक पहुँच पाएगी कांग्रेस? कम से कम मान के चलिए कि सरकार तो नहीं बनाएगी। नहीं, सरकार हमारे साथ बनाएगी। जो भी बनाएगा सरकार हमारे साथ बनाएगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मतलब आप लोग एक अहम भूमिका में रहने। बिल्कुल। अब हमें एक अहम भूमिका। क्या कारण रहा कि 10 मतलब जो है नकार रही है जनता? आप कह रहे हैं सपा को नकार रही, भाजपा को भी नकार रही। क्या हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ऊंचाहार विधानसभा की। आपने बात करी तो ऊंचाहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसलिए कमल तो यहाँ आज़ादी के बाद से आज तक खिला नहीं। तो और जो सपा कांग्रेस रही है, तो 10 सालों से लोगों ने सपा को भी देख लिया। उन्होंने एक भी कोई भी काम अभी तक 10 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। विकास कार्य कोई भी नहीं कराया जी। जनता इस बार नाखुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजू नकवी है। शाजू नकवी जी। क्या नाम है आपका? बुद्धिमणि सिंह। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? इस बार कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और सपा का तो पत्ता साफ है। क्यों, ऐसा कारण क्या है इसका? 10 साल में उन्होंने विकास इतना ज़्यादा कर दिया, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। अच्छा। इतना ज़्यादा उन्होंने विकास कर दिया है हमारे विधानसभा का कि जनता त्रस्त है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मिलनसार हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। अरे अब वो कौन कह रहा है? ये उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। अच्छा। उन्हीं के लोग जो थे वो कह रहे हैं। ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। अभी आप कोई कांड की बता रहे थे, क्या हुआ है उस कांड में? अरे जैसा कि रात में सूचना मिली कि मनीरामपुर में मनोज पांडे किसी ठाकुर के लड़के के साथ अंशु राम है, ऐसा कुछ था, हमें पूरी जानकारी नहीं हुई है। उससे मारपीट किया। उसके बाद गांव वाले और कोई बाहरी ठाकुर भी चढ़ गए, मारपीट हुई। लेकिन इनकी अभी खबर मिली है कि उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है 3 ठो वहाँ खड़ी है क्षतिग्रस्त। जैसा कि सुनने में आया, मौके पर तो नहीं गया, लेकिन जैसा सुनने में आया तो जिसकी ऐसी नियत हो। अभी कल पैसा भी पकड़ा गया था रोहनिया में जी, इन्हीं के स्कूल में पकड़ा गया था। अगर हमारे घर में कोई चीज़ पकड़ा जाएगा तो हमारा छोड़ करके क्या वो दूसरे का होगा या आपका होगा? बताइए। हमारे घर में जो सामान रखा है वो मेरा नहीं तो किसका होगा? तो जो इस भूमिका से चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या चुनाव जीतेंगे? क्या चुनाव जीतेंगे आप? एक भाई साहब, क्या नाम है भैया? आशीष कुमार पांडे। क्या लगता है सर, पांडे जी सीट ले जाएंगे या? निरंतर 10 साल से विकास कर रहे हैं और लगता है कि हैट्रिक मार देंगे। लोग तो बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं विकास नहीं, ये सब अफवाह है। अच्छा। विकास कार्य बहुत हुआ है। ऊंचाहार में उनका नाम लोगों द्वारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विरोधी लोग हैं, इनको करना ही है। अच्छा जी। सपा का यहाँ पे ऊंचाहार में हाँ, हर 10 साल से चल रहा है। प्रदेश में क्या लग रहा है? अखिलेश की सरकार आएगी पक्का। आंकड़े 300 पार। 300 पार। हाँ। भाजपा वाले कह रहे हैं हम 300 पार। ये सब 600 तो नहीं है, 430 सीट है। 600 कैसे आ जाएगा? नहीं, 300 पार। 300 पार है। हाँ, अखिलेश। इतना दावे से कैसे कह रहे हैं? नहीं, हम लोग देख रहे हैं इनका विकास कार्य, इनकी योजना। इतनी अच्छी एम्बुलेंस चल रहा है, 100 नंबर चल रहा है। नंबर चेंज करने से थोड़ी क्षेत्र में विकास होगा। नंबर चेंज कर रहे हैं, 100 को 112 कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मनोज पांडे तीसरी बार विजयी हो रहे हैं। हैट्रिक लगा रहे हैं। हम लोग मतदान करके आ चुके हैं। मतदान करके भी आए हैं भाई साहब। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, मतदान बहुत बड़ा चीज़ होता है, हमेशा शामिल होना चाहिए इसमें। तो इस बार आप
लगभग उन्हीं को जिता रहे हैं मनोज पांडे। हाँ, मनोज पांडे जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में आप। अखिलेश यादव जी की सरकार। अच्छा, इसमें क्या विफलताएं रही इस सरकार में? ऊंचाहार को रहने दीजिए, मान अब लीजिए। यहाँ खेत देखिए, गेहूं की फसल है, सांड चर रहे हैं, किसान परेशान है, यही सब अव्यवस्था है। नुकसान पहुंचाएगा भाजपा। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश में ये हाल है। अच्छा, कल रात में हमको एक लोग मिले थे, कह रहे इस बार खदेड़ा होगा। ये सब फर्जी अफवाह है। पांडे जी तीसरी बार यहाँ हैट्रिक मारने जा रहे हैं। अच्छा, पांडे जी तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या लगता है इमरान साहब? मनोज पांडे 1.5 लाख वोट लमसम पार हैं, 50,000 से जीत कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और सपा सरकार इसका कारण ये है, यहाँ पे बीजेपी जो है, बीजेपी तो खैर यहाँ पे कभी रही नहीं, कभी नहीं रही और पसंद भी लोग। प्रदेश में अखिलेश भैया जो है 300 क्रॉस कर रहे हैं, और गाय और भैंस ये सब जो घूम रहे हैं, इससे जो है काफ़ी लोग परेशान है। सबसे बड़ा कारण ये है, और कोई कारण नहीं है परेशानियों का। अब हमारा भी खेत है, हम लोग भी जाते हैं खेत पे, सारी रात ताकते हैं। अभी वहीं से आ रहे हैं तो हमने कहा रुक जाएं, देखिए अभी नहीं, खेत से आ रहे हैं, अब जा रहे हैं मतदान करने के लिए, तो हमने कहा रुक जाएं। तो अखिलेश भैया को लाना ज़रूरी है। हमारा संदेश भी है आपके मीडिया चैनल के ज़रिए से कि आप उनको लाइए और उत्तर प्रदेश को बचाइए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? और यहाँ पे यही होगा, फिर हम लोग जो है बेरोज़गार तो है ही हैं, उसके बाद खेत में भी गल्ला नहीं होगा, धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, तो भूखे मरेंगे। फ्री का राशन कह रही सरकार। ये राशन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो राशन देने से या पोस्टर लगाने से, और बीजेपी यहाँ आने के बाद भी कुछ मिला नहीं हम लोगों को। अभी हम निकले हुए हैं, आपको लग रहा होगा खेती से आ रहे हैं, अब जा रहे हैं मतदान करने के लिए। तो हमारा संदेश यही है आपके चैनल से कि सपा को लाइए, हाथ जोड़ के विनती है हमारी सब लोगों से। और किसी के बहकावे भविष्य बिगड़ जाएगा सबका, रोड पे आ जाएंगे, युवा का जो है भी ख़त्म हो जाएगा। बेरोज़गारी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ 1 रुपये भी खर्चा करने में डर लगने लगा है। पहले घर को देखो, फिर अपने लिए कुछ सोचो। तो साइकिल चलवा रहे हैं, साइकिल कोई रोक नहीं सकता। मोहम्मद अहमद। क्या लगता है? क्या लगता है इस बार लगता है सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, पक्की बात है जी। कारण क्या है, जो मतलब कि सिर्फ कि झूठे वादे किए गए हैं अब तक, जो भी किए गए हैं। इस सरकार ने जो भी किए हैं सब झूठे वादे किए हैं। क्या झूठे जनते वादे किए हैं? अभी यहाँ लोग परेशान हैं जानवरों से, किसान जो परेशान हैं। इसके अलावा जो भी है, कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। 5 साल हो गए भाजपा की सरकार को, और सपा के विधायक को भी यहाँ 5 साल हो गए। इसके अलावा यहाँ के जो लोगों को दोनों के प्रति आक्रोश है। मतलब कि सपा प्रत्याशी जो है, उन्होंने भी 10 साल में खास करके इस नगर पंचायत को तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब इसका नगर पंचायत बड़ा विकास पुरुष है मनोज पांडे जी। भाई, यहाँ पे एक भी विकास, यहाँ तक कि एक हैंडपंप भी नहीं है उनके, देखें विधायक निधि के भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से पूछूंगा, क्या नाम है भैया? उमेश चंद मिश्रा। क्या लगता है मिश्रा जी, इस बार कौन जीतेगा? ये कहना तो मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है, क्यों? अरे हमको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए। देखते तो होंगे, चुनाव का माहौल है यूपी में, तो सभी जनता इंटरेस्ट रहती है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, नौकरी वाले आदमी हैं हम। अच्छा, नौकरी वाले आदमी हैं। और भी लोग यहाँ पे हैं, देखिए ये सब केंद्र है। क्या नाम है भाई? अकील नाम है हमारा। क्या लगता है अकील साहब? सपा की सरकार बनने और बननी चाहिए। कांग्रेस के बूथ के सपा बनवा रहा है। हाँ, कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई वही बोलनी पड़ेगी। क्या लगता है क्यों आनी चाहिए सपा? इसलिए आनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काम किया 10 सालों में, और उससे जनता संतुष्ट भी है। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और बहुत परेशानी है, बेरोजगारी है। उसमें लगा के स्मार्ट से। क्या नाम है भैया? दानिश नाम। क्या दानिश भाई, क्या लगता है इस बार? यहाँ सपा की लहर है। लहर है एकदम। क्या काम किया बीजेपी ने? सिर्फ नफरत फैलाई। महंगाई आज आप देख रहे हैं कहाँ चली गई, विकास कुछ किया नहीं। नौजवान टहल रहे हैं रोडों पर, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी का कोई सहारा नहीं। क्या करेगी बताओ देश की जनता? बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा। और ये कौन सही कर पाएगा? सपा से उम्मीद है, करेगी। सपा से उम्मीद है। आपका क्या नाम है? आरिफ हैदर। आरिफ भाई, क्या लगता है? और हमारे यहाँ तो जो माहौल है वो साइकिल का है।
साइकिल का? जी, समाजवादी पार्टी और यहाँ से मनोज पांडे जी, और उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव जी की। भाजपा वाले कह रहे हैं हम प्रचंड बहुमत में आएंगे। अब अपनी अपनी ज़बान है, ठीक है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। झूठे वादे तो बहुत से किए भाजपा वालों ने, कहा कि हम 15 करोड़ हर 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे। डाला? आप बताएं, डाला? 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, दिया। मौजूदा हालत में 11 से 12 लाख सरकारी पद खाली, वो 5 साल में आप नहीं भर पाए। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत 4.5 साल आपने राज किया, उसके बाद जब 5-6 महीने बचे तो आप नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। 4.5 साल क्या कर रहे थे आप? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का क्या आप पूछ रहे हैं? आपको हमसे कोई दिक्कत है? हमें आपसे कोई दिक्कत है? इनको क्यों दिक्कत है? इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये कहीं भी भाषण देने जाते हैं तो इनसे आप पूछिए ये किस चीज़ की बात करते हैं। गर्मी शांत कर देंगे जो बयान आता है मुख्यमंत्री का, इस पे क्या? वो तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा किसकी गर्मी शांत हो रही है, समझ रहे हैं ना। 2 से 3 चुनाव जो निकल गए हैं उसमें ही इनकी समझ में आ गया है, समझ रहे हैं ना। वो 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा किसकी गर्मी शांत हो रही है। 2 चरण में सेंचुरी लग चुकी है। 2 शतक के बाद ही जो है 100 सीटें हमारी जो है निकल रही हैं अखिलेश यादव जी की, ठीक है। और ये 4था चरण है, 4था चरण के बाद इनके समझ में आ जाएगा। 4थे चरण के बाद स्थिति समझ में। क्या नाम है? अमन नाम है हमारा। क्या लगता है? अमन। क्या लगता है? हमको तो यही लग रहा है, जहाँ जहाँ हमने मुआयना किया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ मुआयना कर लिया आपने? हम उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ तक गए हुए हैं और इलाहाबाद, हर जगह हम जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ सरजमी पे हमने कदम रखा है, सरजमी सपा की हो गई। और वहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखा है हट कह रहे हैं पीछे, वो चीज़ हमने देखा है कि साइकिल का माहौल चल रहा है। साइकिल का माहौल चल रहा है। तो आप मतलब तो आप पूरा ऐसे भ्रमण करते रहिए उत्तर प्रदेश में पूरे? उत्तर प्रदेश में साइकिल के और कमल की, जो आदमी समझ रहा है कि कमल की लड़ाई कहीं पे नहीं है, ये आदमी की गलत फहमी है। मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कमल भी आ सकती है, उसको कोई हल्के में ना ले। जो हल्के में ले रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ, और हम तो साइकिल की तो टक्कर है। बहरहाल ऊंचाहार से डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी फुल बहुमत से जीतेंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो कल छोड़ परसों वो आए थे हमारे अखिलेश यादव जी, वहाँ पे मैं गया था, बहुत भीड़ थी। वहाँ पे हमने देखा जिस हिसाब से वो भाषण दे रहे थे, यादव समाज के लोग भी उसमें आ गए। यादव गुस्सा थे मनोज कुमार पांडे से, लड़ाई थी भाई, बहुत गहरी हो गई थी, तो उन्होंने उनको खींचने का काम किया है यादव को। तो यादव भी आ गए हैं, अब उनकी सीट क्लियर है, कोई हरा नहीं सकता। और वो कम से कम 30,000 वोटों से वो जीतेंगे मनोज कुमार पांडे, उनको कोई रोक नहीं। आंकड़ा है हमारा, ये बात सच है जी। और यहाँ साइकिल की लड़ाई है। अभी 50,000 रुपये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रायपुर में पकड़ा गया बीजेपी का आदमी, बांट रहा, पत्रकारिता काहे नहीं करा था फिर? आदमी बांट रहा था, तो वहाँ मंत्री जी ने धरना दे दिया था। मंत्री जी ने वहाँ धरना दे दिया था, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने। उनके साथ हम भी पहुँचे वहाँ पे। हमने कहा ये तो गलत है भाई, इधर आ जाइए, सड़क से भीड़ मत लगाइए, इधर आ जाइए। हमने कहा ये तो गलत है, पैसा बांटेंगे तो चुनाव फिर हम लोग हार जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो उसी तरह हम लोगों ने जाके वहाँ पे रोका। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पे टक्कर है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की टक्कर है। बीजेपी को भी कोई हल्के में न ले। और हल्के हार की आप बात करेंगे हमसे तो हम यही कहेंगे, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तीसरी बार वो मंत्री फिर बनेंगे। हाँ, सरकार आएगी तो सरकार क्या, मंत्री तो ही है, वो मंत्री फिर बनेंगे मेरा भाई। तीसरी बार हैट्रिक लगेगा।
हाँ। बढ़िया। क्या नाम है? परवेज अहमद। वोट डाल के आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार? नई हवा नई सपा। अच्छा। हाँ, 250 के पार। 250 के पार है जी इस बार। इस बार सपा वाले, वो भाजपा वाले कह रहे हैं हम 300 पार जाएंगे, 500 45 पार। जी। ऐसा क्यों? सारे किसानों से पूछिए, आप साड़ों से पूछिए, बस। आप क्या नाम है आपका? हरीश यादव। वोट डाल के आप भी आ रहे हैं? हाँ, वोट डाल रही है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है इस बार? यहाँ से मनोज पांडे जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार। सपा सरकार। हाँ। कारण यह है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बताने के लिए। क्या है? अच्छा। किस चीज़ से लड़ेंगे भाई? क्या काम किया इन्होंने? हर जगह विफल है, हर काम में। कोई एक काम नहीं है इनका कोई भी काम नहीं है। कोई भी काम है ना, क्या बताए? बताने लगा कोई काम नहीं। राशन क्या दे रहे? राशन तो हर सरकार में मिलता है। कोरोना में कहाँ बांटा? यहाँ ऊंचार में तो कोई नहीं आया बीजेपी का। चरवा रहे हैं, सांड से जो चरवा रहे हैं। अच्छा भाई, वोट डाला है कि नहीं? वोट डाल आए हैं। तो क्या बता रहे हैं भाई? सांड जो किसान जो है परेशान है। गांव में जाइए, कोई बीजेपी वाला वोट मांगने जाता है नहीं है, वहाँ से डंडा लेके दौड़ा लेंगे। गाँव वाले काहे लिए? भाई जानवर से लोग परेशान हैं भाई, बहुत ज्यादा परेशान है। खदेड़ा होगा, यहाँ खदेड़ा होगा। हाँ, वहाँ खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा होगा। एक एक करके भैया आप बोल लिए अपना हिस्से का, आप उनको बोलने दीजिए ना। भाई यहाँ से मनोज पांडे यहाँ से हार रहे हैं। अगले बार 1700 से जीते रहे, अब की 17,000 से रही हैं। 10 साल हो गए यहाँ विकास करने कोई काम किया नहीं उन्होंने। अरे वो उनके जो है वो करें दो। यहाँ पे मनोज पांडे 1700 जीतेंगे अगले बार, अब की जाइए 17,000 से हरी हैं यहाँ से। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल। बड़ा गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में ये कि 10 साल हम लोग का कोई काम ही नहीं किया यार। गुस्से बता रहा ना भाई, गुस्से में हर पब्लिक नाराज है, हर पब्लिक नाराज है। यहाँ तो एक काम बाल बराबर काम नहीं करें और खाली कागज पे लिखा हुआ कोई काम नहीं होता। क्यों जो कुछ भी बताएं लग गए समझने में, उनको समझने में हम लोग बेवकूफ़ रहने, इसलिए हम लोग को समझने में लग गया टाइम। क्योंकि हम लोग साइकिल अंधभक्त वाला आदत बन गया ना कि कमाल होए वोट डाल दो। लगता है कौन सही काम कर रहा है यहाँ से? अभी तो कोई विधायक काम सही नहीं किया, इसलिए आपकी विधायक बदलने जा रहा है और सरकार जिसकी बनेगी। लेकिन यहाँ से विधायक बदलने वाला है, खाली विधायक बदलने वाला। विधायक ये बदलना चाह रहे हैं। हाँ, विधायक ये बदलना चाह रहे हैं। तो इनसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में विधायक नहीं बदल पाएंगे। उसने जो काम कर दिया है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने 10 साल के अंदर 5 पावर हाउस ऊंचाहार को 2 सरकारी अस्पताल दे दिया है। ये दे पाएंगे? खाली बातें कर रहे हैं। ये दे पाएंगे? लाइट भी दे रहे हैं। और आप जहाँ कहना चाहते हैं, आ जाइए आप इधर आ जाइए। हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि आपका क्या अनुभव है? आप क्या अनुभव लगाए हैं? आप तो पत्रकार हैं जी। हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस इतना आपसे सवाल कर रहे हैं हम। हाँ, आप सिर्फ लेने के लिए आए, ये नहीं लेने के लिए आए, खाली ये लेने के लिए आए ये। लगना तो होगा ही ना भाई। आपको बताइए, आपको क्या लग रहा है? अभी तो कुछ बता नहीं सकते भाई। नहीं कुछ बता। हाँ ठीक। नहीं बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? अभी कुछ भी नहीं बता। क्या लगता है भैया? साइकिल कारण क्या? अच्छा काम है। अच्छा काम है जी हाँ। और जो सरकार कह रही है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी वो तो कहते हैं, सभी कहते हैं, जो नए लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं ये चीज़। अच्छा जी हाँ। और सरकार जो दावा कर रही है खराब है, गलत। सरकार तो हर चीज़ दावा करेगी, सरकार में है दावा। तो दावा राशन हमेशा मिला है, कोई पहली बार तो मिल रहा है क्या? दीदी वो हमारा पैसा है, वो अमाम का पैसा है, वो उनका पैसा नहीं है, वो अमाम का पैसा है। वो देती क्या? वो सिर्फ किसान बेमौत मार रहा है, बस सिर्फ किसान। खेत में खा जाए, खेत खो जाए, देखो खेत जाके सिर्फ गाय चरती खेतों को, और कोई गाय चरती खेतों को। ये तो बना रही है। बस क्या नाम है? काहे भाग रहे हो? क्या नाम है भाई? गोविंद सिंह यादव। गोविंद सिंह यादव। क्या लगता है यादव साहब? 22 में बदलाव होगा। 22 में बदलाव होगा। कारण इतने हैं कि लोग बता रहे होंगे आपको स्वयं। एक बात बताओ, सपा सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि जब सपा सरकार आती है तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, चरम पे पहुंच जाती है। कितने सच्चाई है इस बात? जब आंधी आती है तो कूड़ा करकट उड़ के आता है और आपस में सब लबड़ते हुए आता है। ये आम बातें हैं। गुंडा राज सबसे ज़्यादा इसमें है। NCRB के आंकड़ों ने जाहिर कर दिया है पहले क्या आंकड़े थे और अब क्या आंकड़े हैं। ठीक है जी।
नहीं, ऐसा आपको लगता है कि सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी हुई है? किस सरकार में? बीजेपी में सीमाएं पार कर दी हैं। वो तो कह रहे कि हम बुलडोजर चलवा दे रहे हैं जो गुंडाई कर रहा है। तो बुलडोजर और क्या है? गुंडाई नहीं तो क्या है ये? अच्छा, ये गुंडाई है और क्या है? आप अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो आप एक तरीके से सामान समझ के सब पे करिए। आप जाति विशेष देकर कार्रवाई कर रहे हैं आप, तो ये कहाँ की अच्छी बात है बताइए आप। मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, मोदी जी को लोग गलत कह रहे हैं लेकिन मैं गलत नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, गोदी में ये मीडिया जो है, ये मीडिया सच नहीं दिखाती। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ये मीडिया सच नहीं दिखाती। गोदी मीडिया है, ये पहली बात हमारी सुन लो। मोदी जी जो बता रहे हैं, ये भाई बताएं, इनके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ 10 साल में कितने मुसलमान मारे गए। अच्छा बताओ ना हमको। बता रहे हैं कि मोदी गलत करवाए। मोदी के राज में गुंडा राज तो खत्म हुआ है, ये चीज़ मैं कहूँगा, ये चीज़ मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसने विकास नहीं किया है, उसने जो है विकास नहीं किया है। विकास अब की उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी तो विकास भी होगा। लोग ठीक है। और क्या नाम है? क्या नाम है? शबीम अहमद। क्या लगता है अहमद साहब जी? क्या लगता है इस बार? अरे सर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, अभी तो हमने वोट नहीं किया। क्या लगता है, क्या सोच के जा रहे हैं मतदान केंद्र? अरे विकास होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और क्या। अच्छा जी, यही सोच के आप? जी 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 जी। और इस बार क्या लगता है, परिवर्तन या फिर दोहराई जाएगी सत्ता? परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए जी सर, जरूरी है जी। क्यों? अरे नया देखा जाए तो नया कुछ कार्य हो। पहले भी तो देखे थे 2000 वक्त दूसरा है। अच्छा जी। तब कैसा वक्त था? तब कहीं ऐसा लगा कि नकार? अरे हर आदमी का टाइम होता है ना, टाइम होता है जी। क्या लगता है बाबा जी? क्या लगता है इस बार? देखिए वोटिंग पड़ने के बाद मतलब रिजल्ट मालूम पड़ेगा। वोटिंग डाला है कि नहीं? जी हाँ। क्या सोच के डालें इस बार? सोच ही डाले कि मतलब सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा जी हाँ। अब कारण तो बहुत से हो, तो आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं, जनता भी जानती है। अपना अपना कारण होता है भाई यहाँ तो कुछ हुआ नहीं आज तक। अच्छा बताइए किसको क्या हुआ है? विधायक तो आपके सपा के हैं यहाँ। सपा की? हाँ तो कुछ तो कर रहे हैं ना, विकास तो हो ही रहा है ना। अब मोदी किसी को चावल दे रहे हैं, कुछ गेहूँ दे रहे हैं, तो इससे थोड़ी होता है। क्या होता है उतना तो हम लोग खुद भी दे रहे हैं। हाँ 2000 रुपये दे तो शुरू से आ रहा है ना, वो तो अखिलेश की तेज दे रहे हैं ना। वो तो शुरू से कॉलोनी है या खेतौनी है, खेत का है, किसानी का है, वो तो अखिलेश सिंह की देने ना, वो तो आज भी आ रही है। अब पहले से आ रही वो तो। अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, वो तो अलग सी बात है, वो तो उसको तो मान नहीं सकते। क्या नाम है आपका? अकबर हुसैन। तो मतलब आपको लगता है इस बार परिवर्तन देखो रिजल्ट के बाद 10 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। 10 तारीख के बाद पता चलेगा। क्या नाम है? जी आइए। जी क्या नाम है? आशीष। क्या लगता है आशीष? साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की? हाँ। भाजपा वाले करे पंचर। भाजपा यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। विधायक नहीं बना पाए पिछली बार 17 में। प्रदेश से क्या मतलब, प्रदेश में 300 पार है साइकिल पक्का। योगी की हैसियत नहीं है। आज वो बयानबाजी कर रहा है कि अब गाय जिसके रहेगी उसको हम 900 रुपया देंगे। बीच चुनाव में इस तरह की बात करना चाहिए? डरा हुआ खुद है योगी। डरा हुआ? हाँ बिल्कुल। ज्यादा डरे हैं क्या? अरे उनको जानते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव इस बार साइकिल सरकार। उनके कहने से क्या होता है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं। तो आपके कहने से क्या हो जाएगा? तो फिर ना मानिए आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं अपनी बात, ना मानिए आप। हम कौन सा कह रहे हैं? तो आप जैसे उनको सुनते वैसे हमको भी सुनिए। वही हम पूछना चाहते हैं। हाँ तो साइकिल की सरकार बनेगी, विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, सब बनेगा। सब बनेगा। और 2024 में? 2024 के 24 में देखें, पहले 22 तो परिवर्तन करें। चलिए क्या नाम है? अली नकवी। क्या लगता है इस बार? सपा। सपा फाइनल। फाइनल है? और क्या? साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ के ऊंचाहार में। जी जी। मनोज पांडे। प्रदेश में भी? प्रदेश में तो कह रहे हैं अखिलेश। खिल रहा है। कमल कहीं नहीं खिलेगा आपकी। नहीं खिलेगा। खुला आपकी खुला है अखिलेश। कमल का, कमल के खेती जुड़ा गया है। साइकिल चल रही है, साइकिल पे वोट पाड़ रहा है। पूछ लो उसकी कारण क्या विकास किया यहाँ, क्या विकास किया, क्या विकास हुआ यहाँ पे। मनोज पांडे की सरकार जब पैसा मिलेगा सामने से जब तो कुछ करेंगे मनोज पांडे। पैसा नहीं मिलेगा कहाँ से करेंगे? राशन कहाँ से? राशन बांट दिए तो क्या विकास हो गया? 2000 रुपये किसको मिला? तुमको मिला? हमको मिला? कहाँ मिला? किसको दिए बताइए इतने में? क्या नाम? भैया पंकज कुमार यादव। जी यादव साहब बताइए।
अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव बेसिकली पार्टी का चुनाव नहीं है, ये हमारा चुनाव है। हम चुनाव इसको लड़ रहे हैं। यहाँ आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकारों पर चोट कर रही, हमारे शिक्षा पर, हमारे संस्थाओं पर, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं पर चोट कर रही। आज इसको बचाना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ लड़ाई किसी और की नहीं, यहाँ अपनी लड़ाई लड़िए सबसे पहले आप लोग, क्योंकि सरकारी संस्थाएँ बचेंगी तो आप बचेंगे। जब हमें राशन देने से कुछ नहीं, हमें आप इस योग्य बनाइए कि हम राशन खुद परचेज कर सकें, ठीक है। इसके लिए होना चाहिए हमारे लिए। हमें एजुकेशन, आज हर संस्थाओं को बर्बाद क्यों किया जा रहा? क्योंकि इनका मेन मकसद आरक्षण को खत्म करना। ऐसे अगर यद्यपि ये ऐसे आरक्षण को खत्म करते हैं तो यहाँ व्यवस्थाएं गड़बड़ चरमरा जाएंगी। ये इसके लिए क्या करें, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन में ला रहे हैं। जब गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं होंगी तो किसी को नौकरी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वही अपनी सरकारी व्यवस्थाओं के लिए लड़ नहीं सकता है। आज लड़ाई इसकी है, आज लड़ाई हमारे अधिकारों की है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु जो मेरा अधिकार का हनन करेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों को हनन करेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके विरुद्ध हूँ। मेरा मकसद ये होना चाहिए। यहाँ मनोज कुमार पांडे, समाजवादी पार्टी, नॉट अ मैटर, मैटर इज अ सेल्फ पब्लिक पीपल्स। यद्यपि हम होंगे तब ये देश होगा, हमारी व्यवस्थाएं सही होंगी तब ये देश होगा। लोग कहते हैं देशभक्ति, आज देशभक्ति को सिर्फ इससे जोड़ दिया गया कि यद्यपि आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो आप देशभक्त हैं। वाई, क्यों ऐसा क्यों हो सकता है यार? देशभक्ति मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैं जिस दिन पैदा हो तो अपनी माँ की कोख में जिस दिन आता हूँ उस 9 महीने में ही मुझे एहसास होने लगता है। और ये व्यक्ति जैसे धरती पे कूद जाता है उसको पता चलता है मैं किस देश का हूँ। मुझे कोई देशभक्ति, ये देशभक्ति सिखाएंगे जो गुंडे हैं, कोर्ट के द्वारा, कानूनी व्यवस्था के द्वारा, ये जो है दबंग है, ये गुंडे हैं। एक आज मेरे देश का, आज मेरे ये दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री है और ये इसको ये नहीं पता हाई स्कूल, इंटर, 12वीं में अंतर नहीं पता। 12वीं करके हम इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप देगा। आप लैपटॉप मुझे मत दीजिए, आप मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं सारे लैपटॉप खुद खरीद सकूं, अपने लोगों को दिला सकूं। आप मुझे लैपटॉप 12वीं के बाद इंटर में दिलाएंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए भाई, मैं एजुकेटेड हूँ। उसके बाद हमारे देश का गृह प्रधानमंत्री, मतलब ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं क्या बोलूँ आपको। ऐसा प्रधानमंत्री बना, बोलता बहुत है, बहुत बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है। रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना अभी, रुक जाइए। वो कहता है साइकिल हमारा क्या है, हमारी जान है। साइकिल का इस्तेमाल अहमदाबाद बम ब्लास्ट में किया गया था, बम को फोड़ने के लिए, उसने बोला। लेकिन अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था वो कार के द्वारा हुआ था, ये रिपोर्ट है, सब कुछ है, सभी को मालूम है कि सबसे पहला झूठ तो इसने यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद साइकिल हमारी धरोहर है, हमारी ताकत है। ये किसी का चुनाव चिन्ह हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारी ताकत है। अगर साइकिल वाले आतंकवादी हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आपके साथ वह संसद भवन के अंदर बैठा हुआ है और आप उस आतंकवादी को छोड़ रहे हैं? नहीं, आप इसका मतलब आप आतंकवादियों के साथ हैं। आतंकवादियों के साथ है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है सरकार पे। क्या नाम है? शानू नाम है मेरा। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिए हैं भाजपा पे, आतंकवादियों समर्थक है। बयानबाजी से तो उन लोग का ऐसा चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, चाहे पहला चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, कोई भी हो, उनकी बयानबाजी इसी तरह की चल ही रही है, उल्टे सीधे भाषण। हार की हताशा है उनके और कुछ नहीं चेहरे पर। ये मत कीजिए, हाँ, ये उनके हार की हताशा को दिखाता है और कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं है जी। क्या लगता है इस बार? इस बार पहले चरण से जो शुरू हुई है साइकिल की आंधी वो रुक नहीं रही है, चारों तरफ वही चल रही है अभी जी। और इस बार कितना आंकड़ा लग रहा है आपको? इस बार लगभग 300 के पार होना है, बस डालने जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं इस बार? बस बेरोजगारी, महंगाई, यही 2 मुद्दे चल रहे हैं। युवाओं के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, लाठियां चार्ज हो रही हैं, उनको रोजगार। जी जी, ये आप सोच के इस बार जी मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बाबा यहाँ साइकिल लेके आए हैं, क्या लगता है चलेगी कि पंचर होगी? नहीं जी, नहीं, बढ़िया चलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। अभी बस डालने जा रहा हूँ, सोच के डालेंगे वोट। विकास देख रहे हैं, अखिलेश जी के काम को देख रहे हैं। अखिलेश जी ने बहुत कुछ किया है। आने वाले वक्त में भी हम लोगों को 3 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसान को
खाद और किसान को फ्री बिजली मिलेगी कम। फूल गवा कुम्हलाए, फूल गवा कुम्हलाए, फूल गवा कुम्हलाए। और गोरू हम ताकी थी अब रात दिन आज, दिन का रात भर ड्यूटी करी हुआ, दिन का या लेके चले आए दूध और फूल गवा कुम्हलाए। अब जहाँ फूल कुम्हलाए। क्या नाम है? शिवहर सिंह यादव। क्या लगता है यादव साहब? इस बार जो है समाजवादी पार्टी ऊंचाहार विधानसभा से भारी बहुमत से जीत। प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साफ हो रहा है, साफ है। वो 300 पार जो है नहीं होगा, 350 पार समाजवादी पार्टी जा रही है। 650 सीट तो है नहीं, वो जो बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश को, किसानों को मजदूरों को खेत में 12 बजे रात में तकवा रहे, सोवा रहे हैं। साइकिल बुलेट ट्रेन से आगे चल रही है। अच्छा, हाँ, सुबाड़ा साफ हो गया है समाज वो भारतीय जनता पार्टी का। बुलेट ट्रेन से आगे साइकिल चल रही है। हाँ, भाजपा वाले बोल रहे हैं पंचर नहीं हो जाएगा। नहीं, भाजपा वाले पंचर हो गए। भाजपा की ट्रेन सब बंद हो गई है। लॉकडाउन में ऐसे भी बंद कर दिए थे और फिर बंद कर देंगे ये चुनाव बाद। यहाँ से जितना भी जो भी करे हैं सब सुबाड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बड़ा साफ। यहाँ देखिए मतदान केंद्र के बाहर सही जानकारी मिलती है और मैं इस वक्त मतदान केंद्र के बहुत करीब खड़ा हूँ। जनता का जो मत था आपने सुना और आप देख रहे थे दी लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।